Stories that stay. पायल की गूंज कहते हैं, सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। ये कहानी है श्रुति की, एक छोटे शहर की लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, दुनिया की सबसे बड़ी कथक नृत्यांगना बनने का। श्रुति बचपन से ही कथक की धुन पर झूमती थी। जब रेडियो पर लता जी की कोई ठुमरी बजती तो वो अपने घर की छत पर अकेली घूम घूम कर नाचती। उसकी माँ जब रसोई में होती तो वो पायल की रुंझुन से जान जाती, मेरी बिटिया फिर नाचने लगी। लेकिन पिताजी के कदमों की आहट सुनते ही श्रुति चुप हो जाती। उसके पिता रमेश बाबू एक सख्त और परंपरावादी व्यक्ति थे। उनका मानना था कि नाच गाना केवल दिखावे का काम है, इज्जतदार परिवार की लड़कियों को शोभा नहीं देता। श्रुति का सपना उनके लिए बस एक शरारत था। श्रुति की माँ सुलोचना चुपचाप उसका साथ देती थीं। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों की चमक देखी थी और उस चमक को बुझने देना उनके लिए आसान नहीं था। जब भी श्रुति उदास होती, माँ उसके बाल सहलाते हुए कहती, जो सपना आंखें खोलकर देखा जाता है ना, वही असली होता है, तुझे लड़ना होगा। कक्षा 10 में श्रुति ने पहली बार स्टेज पर कथक प्रस्तुति दी, स्कूल के फंक्शन में, बिना अपने पिता को बताए। उसने माँ की पुरानी साड़ी से घाघरा बनाया और अपनी टूटी हुई पायल को धागों से बांधकर पहना। जब उसने मंच पर ठुमक चलत रामचंद्र पर नृत्य किया तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन घर लौटते ही पिता को यह सब पता चल गया। अब बस बहुत हुआ, अगर दोबारा तुम्हें नाचते देखा तो स्कूल छुड़ा दूंगा। उस रात श्रुति बहुत रोई, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अगले दिन उसने खुद को आईने में देखा और कहा, तू रुकेगी नहीं, चाहे कोई साथ दे या नहीं। वक्त बीतता गया। श्रुति कॉलेज पहुंची और वहीं उसे एक गुरुमाता मिली, पंडिता स्वर्णलता देवी। वो कथक की बड़ी साधिका थीं और गेस्ट लेक्चरर बनकर आई थीं। जब उन्होंने श्रुति को थिरकते देखा तो उसकी आंखों में छिपी आग को पहचान लिया। तू नृत्य करती नहीं, जीती है, उन्होंने कहा। श्रुति ने झुककर प्रणाम किया। मुझे आपसे सीखना है। उसके बाद श्रुति ने कॉलेज के बाद स्वर्णलता जी के गुरुकुल में जाना शुरू कर दिया, छिपकर, चुपचाप। पापा की डांट, समाज की बातें, मोहल्ले के ताने, सब झेली। लेकिन उसकी घुंघरू की आवाज हर दिन तेज होती गई। एक दिन जब वो एक बड़े इंटर कॉलेज प्रतियोगिता के लिए दिल्ली गई तो पहली बार पिता को झूठ बोलना पड़ा। माँ का दिल कांप रहा था, लेकिन श्रुति ने वादा किया, मैं लौटकर दिखाऊंगी माँ, ट्रॉफी लेकर। दिल्ली में वो मुकाबला उसकी जिंदगी का मोड़ साबित हुआ। जब उसने मंच पर शिव तांडव प्रस्तुत किया तो जज भी उठकर खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो गया। छोटे शहर की लड़की, कथक की क्वीन, वापस लौटने पर भीड़ ने स्वागत किया। मोहल्ले के लोग जो पहले ताने मारते थे अब फूल बरसा रहे थे। लेकिन पिता अब भी चुप थे। उन्होंने न बधाई दी न गले लगाया। श्रुति का दिल टूटा। उस रात माँ के सामने फूट फूट कर रोई, माँ, मैं सब जीत सकती हूँ, पर उनके दिल का प्यार नहीं। माँ ने उसका माथा चूमा। बेटा, कभी कभी रिश्तों को जीतने से पहले खुद को साबित करना पड़ता है, तू लड़ती रह। इसके बाद श्रुति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश विदेश के मंच, गुरुओं का साथ, पुरस्कारों की भरमार, लेकिन हर मंच पर वो एक तस्वीर अपने साथ ले जाती थी, पिता की। 10 साल बाद जब उसे पद्मश्री सम्मान मिला, राष्ट्रपति भवन में सबके सामने जब उसका नाम पुकारा गया, भारत की सुपुत्री श्रुति वर्मा, कथक में अतुलनीय योगदान के लिए, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मंच से नीचे उतरते हुए भीड़ में उसे एक चेहरा दिखा, रमेश बाबू। वो खड़े थे, आंखों में आंसू, हाथ में घुंघरू की डिब्बी। श्रुति दौड़कर गले लग गई। पिता ने पहली बार कहा, माफ कर दे बेटी, मैं तुझसे छोटा निकला, तू मेरी शान है। उस दिन श्रुति ने महसूस किया, घुंघरू की गूंज जब आत्मा से निकले तो वो पत्थर को भी पिघला सकती है। पायल की गूंज अब सिर्फ नृत्य की नहीं, एक औरत की लड़ाई, उसके जुनून और उसकी जीत की आवाज बन चुकी थी। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.